नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल अथर्व कलेक्शंस में। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों से माफ़ी मांगना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी महीने हो गए मैंने अपने चैनल पे कुछ वीडियो अपलोड नहीं की दोस्तों, क्योंकि मैं कुछ मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स में फंस गया था। और दोस्तों, मैं एक ऐसी चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों ये एज अ बायर एंड एज अ सेलर ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बीइंग अ कॉइन डीलर मेरे साथ भी एक चीटिंग फ्रॉड हुआ है। तो दोस्तों, यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। दोस्तों, आपको थंबनेल में जैसे आपने देखा रहेगा कि आप कॉइन्स सेल भी कर सकते हैं मुझे। यस, मैं कॉइन्स परचेस भी करूँगा, लेकिन कॉइन्स मेरे से परचेस करने का क्या क्राइटेरिया है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पे बने रहिए। डिस्प्ले में कुछ कॉइन्स मैंने सेल के लिए निकाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, उसका क्या रेट है एंड आपको ये कैसे मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं पहले आपको कॉइन बताऊंगा और कॉइन्स के रेट के बारे में बताऊंगा दोस्तों। और ये जितने भी मैंने कॉइन्स डिस्प्ले में रखे हैं वो सारे वेरी स्कार्स कैटेगरी के कॉइन है, जो आने वाले फ्यूचर में रेयर हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक एक करके उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं फिशरीज़, ये FAO सीरीज़ का कॉइन था, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये कॉइन बने थे एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के मिश्र धातु में। और दोस्तों, आप जानते ही हो कि मैग्नीशियम ये एक सबसे वीक मेटल माना जाता है। मैग्नीशियम ये सबसे वीक मेटल है और एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ये दो मेटल को मिक्स करके ये कॉइन बनाया गया था। और दोस्तों, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम मेटल के जो कॉइन्स है वो वीक मेटल में ढाले जाने की वजह से उनमें से जो कोमोमरेटिव सीरीज़ के कॉइन्स होते थे वो आज के तारीख में काफ़ी कम संख्या में प्रिजर्व हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस कंडीशन में भी ये कॉइन टिके हैं, आप देख सकते हो। जितना पॉसिबल होता है दोस्तों, मैं आपको कॉइन को जूम करके ज़रूर दिखाऊंगा, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, ये एक वेरी स्कार्स कैटेगरी का कॉइन है और ये आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ में मैं दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, ओनली इन 500 रुपीज़। और दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि गलती से भी कभी भी जो रोड साइड शॉप्स होते हैं, जो फुटपाथ पे या रेलवे स्टेशन के रेलवे की पटरियों पे या जो भी रोड साइड्स ऐसे शॉप्स होते हैं, आप अवॉइड करिए, या मैं तो बोलूँगा कि वहाँ से आप परचेस ही मत कीजिए दोस्तों। क्योंकि जब मैंने इस फील्ड में एंट्री ली थी, मैं एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि क्या हुआ था उस चीज़ में। ठीक है दोस्तों, जब मैंने सबसे पहले इस फील्ड में जब मैंने एंट्री ली थी, मैंने जब इस फील्ड के बारे में जानना चाहा दोस्तों, मैं भी एक टाइम पे ऐसे ही जस्ट एक रैंडम कॉइन कलेक्टर था कि दोस्तों आज एक सिक्का पसंद आ गया, वो मैंने मेरे कलेक्शन में रख लिया। मैं भी ऐसे ही करता था, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको कैसे पहचानते हैं, मिंट क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, फिर इसमें वैरायटीज़, फिर असली नकली उसमें पहचानना, ये सब मुझे भी नहीं आता था दोस्तों। ऐसा ही एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था कि आज से करीब करीब एक 7-8 साल पहले की बात है। मैंने ऐसी एक रैंडम से जो रोड साइड ये होते हैं जो फुटपाथ वगैरह पे बैठते हैं, मैंने उनसे कॉइन्स परचेस किए थे। और दोस्तों, दिखने में वो कॉइन्स आप बोल सकते हो 50 to 60% ओरिजिनल ही दिख रहे थे।
यस, मुझे तब ये पहचानना नहीं आता था कि लाइक कि कॉइन्स में क्या, कैसे उसको ओरिजिनल कैसे है, डुप्लीकेट कैसे है, वो पहचानना मुझे नहीं आता था। तो हुआ यूँ कि जब मैं उनको घर पे लेके आया, करीब करीब 1-1.5 साल बाद मुझे पता चला कि वो कॉइन्स ही नकली है, और मैंने उनको ऐसे यू होल्डर्स में लगा के रखा था, ऐसे होल्डर्स में, ये समझ के कि वो कॉइन्स ओरिजिनल है। और दोस्तों फिर उसमें मैंने करीब करीब उस टाइम पे, मतलब उस टाइम पे मैंने 5 से 6 हज़ार रुपये उसमें इन्वेस्ट किए थे, और बाद में मुझे पता चला कि वो कौन सी नकली थे। दोस्तों ये मेरे लिए एक बहुत डिसअपॉइंटमेंट की बात थी। मेरा उसमें लॉस हुआ वो अलग बात, लेकिन उसमें एक तरीके से मेरे साथ चीटिंग हुआ। तो दोस्तों मैं नहीं चाहता कि मेरे व्यूअर्स, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है, जो मेरी फैमिली है, मेरी सब्सक्राइबर फैमिली है, उनके साथ भी ऐसा कुछ हो। तो आपको ये मैं अवेयर करना चाहूँगा कि दोस्तों मेरे से भी आप जब कॉइन्स परचेस करें तो आप ये पहले नोटिस कीजिए। मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर तो दूंगा ही इसमें मेरे चैनल पे। आप मुझे व्हाट्सअप करना, कॉइन्स का फ़ोटो भी मांगना मुझसे। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा अपने इसमें चैनल में, तो मेक श्योर कि उस पर आप कॉल ना करें। हाँ, मैं आपसे कॉल पे बात करूँगा जब लाइक ख़रीदने बेचने की जब ये आएगी, लेकिन आप मुझे मैसेज करना, पहले व्हाट्सएप पे मैसेज करना दोस्तों, क्योंकि काफ़ी मतलब ये मैं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना कि मैं रैंडमली ऐसे ही किसी का भी कॉल उठा लूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मेरे काम का कॉल है कि नहीं है। हाँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे अगर मैसेज करोगे कि कॉइन्स के रिलेटेड बात है, ख़रीदने बेचने की के लिए आपने मैसेज किया है, तो तब जाके मैं समझ जाऊँगा कि हाँ ये कॉल मुझे उठाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो 1906 एडवर्ड 1 क्वार्टर आना, आप कॉइन भी देख सकते हो, फाइन कंडीशन का ही कॉइन है। फाइन से आप बोल सकते हो थोड़ा सा हल्का सा ऊपर है। मैं जो है वो जेन्युइन बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कॉइन को हाथ में लिया और यहाँ वहाँ घुमा के उसकी कंडीशन बता रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा एक डिम लाइट में भी मैं आपको बताता हूँ इसकी कंडीशन कैसी है। ये फाइन से थोड़ा सा ऊपर है, हल्का सा ऊपर है ये फाइन में। ये मैं आपको थोड़ा डार्क में बता रहा हूँ ताकि आपको ये अश्योर हो कि मैं जो बता रहा हूँ वो सच है। अब यहाँ पे भी अब मैं आपको लाइट में भी बता सकता हूँ, ये फाइन कंडीशन से हल्का सा ऊपर है। पर दोस्तों ये एक रेयर कैटेगरी का कॉइन है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1906 से पहले जितने भी एडवर्ड के कॉइन बनते थे वो कॉपर मेटल में बनते थे, और ये सबसे पहला ईयर था 1906 का जो ब्रॉन्ज मेटल में बनना शुरू हुआ। जब कॉपर के दाम बढ़े तब ये ब्रॉन्ज मेटल में कन्वर्ट किया गया, ढाला गया उनको। तो इस वजह से 1906 में 1906 में एडवर्ड के शासन में ये ब्रॉन्ज मेटल में कॉइन ढलने लगे। तो इस वजह से ये आज का तारीख में इनको आप रेयर कैटेगरी में आप डाल सकते हो। दोस्तों आने वाले 2-3 साल में ये श्योर है कि ये लाइक मिलना बहुत ही ये हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। आज भी ये आपको, अगर आप क्वांटिटी में भी आपको इनको छाटोगे ना, तो हार्डली एक आध ही सिक्का आपको मिल सकता है। ऑन एन एवरेज अगर लाइक आप 10 किलो की अगर क्वार्टर आना की चिल्लर छाटते हो तो उसमें आपको 1906 का मिलना ये लाइक एक आध दो कॉइन के इसके बराबर है। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ 1800 रुपये में मिलेगा, ओनली इन 1800 रुपीज़। ठीक है, ओनली इन 1800 रुपीज़। तो आप मुझे इसके लिए ज़रूर व्हाट्सअप करना दोस्तों। ठीक है, फिर आप ये कौन से देख सकते हो, सेव फॉर डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 टाइप के कॉइन आते हैं, एक 10 पैसे में आता था और एक 5 पैसे में आता था। और दोस्तों ये दोनों ही कॉइन रेयर है सेव फॉर डेवलपमेंट में दोस्तों, क्योंकि और दोस्तों ये जो कॉइन्स है वो कभी भी लाइक यूएनसी कंडीशन में मिलते ही नहीं है। मेरे पास जितने भी आके गए वो सब फाइन कंडीशन में ही आए। और दोस्तों इसी
वजह से ये कॉइन रेयर है। लाइक ये यही सिर्फ एक वजह नहीं है दोस्तों, लेकिन इस डिनोमिनेशन का सेव फॉर डेवलपमेंट, ये जो कमोमोरेटिव कॉइन है दोस्तों, ये ढाले ही कम गए थे, कम संख्या में गए थे। इस वजह से इनकी रेट है दोस्तों, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप इसको रख सकते हो। ये आपको सिर्फ मेरे तरफ से 700 रुपीज़ में मिलेगा, ओनली इन 700 रुपीज़। तो अब मुझे इसके लिए भी व्हाट्सअप करना दोस्तों। और दोस्तों ये भी एक बहुत बेहतरीन कंडीशन का कॉइन है, ये भी एक रेयर कॉइन है, आप देख सकते हो दोस्तों। सिंगल मिंट कॉइन है 1991 का, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री। ठीक है दोस्तों, एक सिंगल मिंट कॉइन है जो सिर्फ 1991 में मुंबई मिंट की तरफ से ढाला गया था। और दोस्तों ये सिंगल मिंट में होने की वजह से एक रेयर कॉइन है, आप देख सकते हो। ये आपको सिर्फ 800 रुपीज़ में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 800 रुपीज़ में। दोस्तों उस कॉइन की प्राइस वैसे तो लाइक 1000 तक जाती है, लेकिन आपको मैं सिर्फ 800 रुपीज़ में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हो सेव फॉर डेवलपमेंट का, जैसे कि जब मैं 5 पैसे का कॉइन बता रहा था, इसके बारे में मैं बताया था सेव फॉर डेवलपमेंट। दोस्तों ये भी एक वेरी रेयर कॉइन है, आप देख सकते हो, सेव फॉर डेवलपमेंट 1977। ये भी मैं आपको सिर्फ ओनली इन 1000 रुपीज़ आपको मैं दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर कुछ और ये भी एक कॉइन है 1977 सेल्यूलर जेल 1 रुपी। ये मैं आपको सिर्फ 300 रुपीज़ में दे दूंगा। ठीक है, ओनली इन 300 रुपीज़। कंडीशन भी इसकी अच्छी है, ये मैं आपको सिर्फ 300 रुपीज़ में प्रोवाइड करा दूंगा। फिर दोस्तों ये दो कॉइन्स है 1905 और 1907 के 1 क्वार्टर आना। ये है एडवर्ड, किंग एडवर्ड के कॉइन है, ये 1 क्वार्टर आना है दोस्तों। ये पेयर में आपको मिलेगा। ठीक है, ये मैं सिंगल नहीं सेल कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पेयर में ही मिलेगा। ठीक है, ये आपको इन दोनों कॉइन को मैं सिर्फ आपको 1000 रुपीज़ में दे दूंगा। ठीक है, ओनली इन 1000 रुपीज़। ठीक है, और जो दोस्तों जो भी आप कॉइन्स मुझसे परचेज करते हो, आप आँख बंद करके विश्वास रख सकते हो कि ये कॉइन 101% जेन्युइन है, 101% जेन्युइन है। ठीक है, और बाय चांस अगर आपको ऐसा लगता है कि एक कुछ कॉइन में प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे वापस भी कर देना। ठीक है, पर वैसी कोई सिचुएशन आएगी ही नहीं, ये मेरे तरफ से गारंटी है दोस्तों। ये भी पैर में है 1 आना, आप देख सकते हो 1942 ये पैर में है, आप देख सकते हो। ये भी मैं आपको सिर्फ 1000 रुपीज़ में दोनों कॉइन दे दूंगा दोस्तों। ये जितने भी मैंने यहाँ पे रखे, ये आपको पैर में मिलेंगे और 1000 रुपीज़ पैर। ठीक है दोस्तों, 1000 रुपीज़ पैर में आपको ये सारे कॉइन्स मिलेंगे। ये भी 1939 का हाफ प्राइस है, जॉर्ज 6। ये भी आपको 1000 रुपीज़ पैर में मिलेंगे। फिर आप ये देख सकते हो, ये हाफ आना है 1946 1947, ये दो अलग अलग ईयर्स के पैर है, कंडीशन भी अच्छी है इनकी। ये भी आपको सिर्फ 1000 रुपीज़ पैर में मिलेंगे दोस्तों। ये थोड़े हल्के से रेयर होते हैं कॉइन्स, ये जॉर्ज 5 के दोस्तों। ये 1 आना नहीं मिलते हैं इतनी जल्दी। लाइक बीइंग अ सेलर, मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जब भी मेरे पास कॉइन्स आते हैं तो ये इतने इजीली नहीं मिलते दोस्तों, मेरे पास भी नहीं आते ये। लेकिन फिर भी ये मैं आपको 1000 रुपीज़ में दोनों दे दूँगा, 1000 रुपीज़ में मैं आपको दोनों दे दूँगा। और दोस्तों ये 2 आनाज का कॉइन है, 2 आनाज आप देख सकते हो।
दोस्तों 2 आनास के कॉइन रेयर होते हैं। ये आपको सिर्फ 1500 रुपीज़ में मैं आपको ईच कॉइन दे दूँगा। ये ईच कॉइन आपको 1500 रुपीज़ में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ इस कॉइन की प्राइस है 1500 रुपीज़। बाकी सब आपको 1000 रुपीज़ में मैं आपको ऐसे पेयर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है दोस्तों तो अभी मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताऊंगा जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे साथ एक फ्रॉड क्या हुआ, और भी एक हुआ था दोस्तों। कि अब जो मैंने प्राइस तो बता दी है, कॉइन की फ़ोटो बता दी मैंने आपको, कॉइन के प्राइस के बारे में बता दिया, वो स्कैर्स है कि रेयर है कि क्या है जो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इसको ख़रीदने का क्राइटेरिया क्या है, और प्लस आप मुझे कॉइन्स बेच भी सकते हो। यस, आप मुझे कॉइन्स बेच भी सकते हो और आप मुझसे ख़रीद भी सकते हो, लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आपको कॉइन्स बेचने होंगे मुझे, ठीक है, तो आपको मुझे वो पर्सनली आके बेचने पड़ेंगे। और ये दोस्तों किन के लिए है, जो भी मेरे मुंबई के सब्सक्राइबर्स है, स्पेशली जो मुंबई के सब्सक्राइबर्स है, क्योंकि दोस्तों मैं मुंबई में रहता हूँ और आप मुझसे मिलके आप मुझे अपने कॉइन्स बेच सकते हो। अब बात करते हैं कि मैं कौन से टाइप के कॉइन्स ख़रीदता हूँ। दोस्तों मैं कमोमेटिव कॉइन्स ख़रीदता हूँ, वो 1 रुपी हो, 2 रुपी हो या 5 रुपीज़ कॉपर निकल के कमोमेटिव कॉइन हो, या जो एल्यूमिनियम के कमोमेटिव कॉइन्स हो, चाहे वो 5 पैसे में हो या 10 पैसे में हो या 20 पैसे में हो, आप मुझे ये केजी के हिसाब से बेच सकते हो। ठीक है, अब वो केजी का क्या रेट है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे पर्सनली बताऊंगा, उसके लिए आप मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे दोस्तों। ठीक है, तो आप मुझे ये 2 कैटेगरी के टाइप के कॉइन्स आप मुझे बेच सकते हो। पहला तो एल्यूमिनियम के कमोमेटिव कॉइन्स, वो भी मैं केजी के रेट के हिसाब से लूँगा, और कॉपर निकल के कमोमेटिव कॉइन्स भी मैं केजी के रेट के हिसाब से लूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर आपके पास क्वांटिटी में कॉइन्स हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपको सेल करने हुए तो। अब बात करते हैं कि आप मुझसे कॉइन्स कैसे परचेज़ कर सकते हो। तो दोस्तों पहले तो मैं ये कुरियर के थ्रू भेजा करता था, लाइक DTDC हो या इंडिया पोस्ट हो, इनके थ्रू मैं भेजा करता था पहले। लेकिन दोस्तों एक इंसिडेंट मेरे साथ ऐसा हुआ दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, वो काफ़ी बीइंग सेलर ये मेरे लिए काफ़ी दुख की बात है दोस्तों कि मैंने एक पर्सन को ये कॉइन्स, किसी ने मेरे से कॉइन्स ऑर्डर किए थे, किसी ने मुझसे कॉइन्स ऑर्डर किए थे, और उन कॉइन्स की जो प्राइस थी जो मैंने उनको दिए वो करीब करीब 20,000 रुपये की थी। 20,000 रुपीज़ का वो माल था, इन टोटल 20,000 रुपीज़ का वो माल था। और वो लाइक कोई अदर स्टेट में रहते थे, मैं नाम नहीं लूँगा, अदर स्टेट में रहते थे, और 20,000 रुपीज़ का मेरा वो कॉइन्स का माल था। और दोस्तों उन्होंने एक एश्योरेंस के साथ मुझे बताया कि वो मुझे पार्सल मिलने के बाद पेमेंट करेंगे, पार्सल मिलने के बाद पेमेंट करेंगे। और दोस्तों मैंने भी विश्वास कर लिया था उनके ऊपर कि चलो कोई दिक्कत नहीं करके। लेकिन दोस्तों उन्होंने मुझे पेमेंट किया ही नहीं, मेरे कॉइन्स भी चले गए और उन्होंने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। अब इसमें मैं एक्शन लूँ तो कैसे लूँ? उस पर्सन ने अपना फ़ोन नंबर बदल लिया, उस पर्सन ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया, तो मेरे पास उस पर्सन को कांटेक्ट करने का कोई ज़रिया ही नहीं था। और वो एड्रेस भी एक नकली एड्रेस था, वो कोई एक कॉमन एड्रेस था, एक कॉमन एड्रेस था, ऐसा नहीं कि उनके लाइक घर का एड्रेस उन्होंने भेज रखा था। ये चीज़ मेरे पहले ध्यान में नहीं आई। तो उस इंसिडेंट के बाद से दोस्तों मैंने एक मेरे चैनल के लिए लाइक जो मैं
मेरे लिए मैंने एक रूल चेंज किया है हमारे चैनल पे, सेलिंग क्या, जिसको भी कॉइन्स ख़रीदने होंगे दोस्तों वो मुझे पर्सनली आके ख़रीदे मुझसे, ठीक है। और स्पेशली जो मुंबई के मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, आप मुझसे आके ही परचेस कीजिए कॉइन्स, ठीक है। आप चाहे तो मैं भी आपके यहाँ पे आ सकता हूँ, जो भी नियर बाय लोकेशन रहेंगे ऑल ओवर ये मुंबई में कहीं भी आप मुझसे आके कॉइन्स परचेस कर सकते हैं। आप फेस टू फेस मिलिए मुझे, आप फेस टू फेस कॉइन्स देखिए और उसके बाद परचेस कीजिए। और यही चीज़ अगर आपको सेल करना होंगे अगर कॉइन्स, तो वो भी आप मुझे फेस टू फेस मिल के ही सेल करना दोस्तों, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जिनसे कॉइन खरीद रहे हो वो पर्सन कौन है, जेन्युइन है कि नहीं है, ये भी दोस्तों एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तो जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की दोस्तों वो आप ना करें। आप भी अगर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉइन्स खरीदते हैं तो ये एक मतलब ये मेरा सजेशन है आपको कि अगर आप कहीं दूसरे चैनल से भी आप खरीदते हैं तो ये मेक श्योर करना कि एटलीस्ट उस पर्सन के बारे में आपको कुछ जानकारी हो या उससे आप मिले हो कहीं ना कहीं, ठीक है दोस्तों। तो यही मैं आपको बताना चाहता था कि क्या सेलिंग एंड परचेसिंग का क्राइटेरिया है, ठीक है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और दोस्तों आज के बाद ऐसे ही रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे। और दोस्तों यस, बी अवेयर, मार्केट में काफ़ी सारा फ्रॉड चल रहा है, तो इससे सतर्क रहिए और सावधान रहिए। तो बस दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों कमेंट्स में भी बताना आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपके क्या क्वेश्चंस है। सेलिंग परचेसिंग से रिलेटेड हो तो वो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजना। वीडियो आपको कैसा लगे वो आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो। तो यस, तो तब तक के लिए शुक्रिया। मिलते हैं हम हमारी ऐसी एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए धन्यवाद।